हेलो गाइस, तो आज हम सभी समझेंगे कि जो है प्री बोर्ड 2024 का जो पेपर होने वाला है 2024 में आप लोगों का, या बहुत से लोगों का यही शुरू हो गया होगा या शुरू होने वाला होगा। तो मैं बता दूं कि आप प्री बोर्ड में किस तरह से कॉपी लिखेंगे हिंदी की कि आपको अच्छा नंबर मिले। जो तरीका होता है जीवन परिचय लिखने का या रेखांकित अंश की व्याख्या करने का, इसको आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले प्री बोर्ड 2024 के देख लीजिए, हमारा कॉपी लिखा हुआ है, आंसर शीट है, लड़के ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक लड़के द्वारा लिखी गई है ये, ठीक है। नाम उसने लिखा है, रोल नंबर उसका ये है, ठीक है। सब्जेक्ट हिंदी का है, क्लास 10th का है, डेट हमारा 22/2/2024 है, ठीक है। 22 तारीख को पेपर होने वाला है, तो वो उस हिसाब से इसको लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब जरा सा इसको देखते हैं किस तरह से लिखा है। देखिए गलतियां, आप देखिए, आप लोग गलतियां देखना है और कमेंट में आप लोगों को बताना है, क्योंकि आप लोग जो है देखेंगे क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या गलतियां हैं, उसको आप लोग बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस उसको लिखने थे, ठीक है ना। मतलब कि क्वेश्चंस का आंसर देना था, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि विश्वास पास मित्र से बड़ी रक्षा होती है, ऐसा हमारा रेखांकित अंश का क्वेश्चन से उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। दो दो नंबर के तीनों थे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, संदर्भ कैसे लिखा, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पास पुस्तक हिंदी के मित्रता, ठीक है, मित्रता दे दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। तो मतलब अब आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे, इस तरह से आएगा एग्जाम में, 2 नंबर दे के चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए पूरा पढ़ेगा नहीं वो, सिर्फ मेन मेन चीज को। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है और ये जो मित्रता है, अगर आपने इन दोनों सही लिखा है तो आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये सब इसके लेखक, ये सब पढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। अब रेखांकित अंश की व्याख्या शुरुआत की कुछ लाइन पढ़ लेगा। विश्वासपात मित्र की बहुत अच्छा अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा होता है वह हमें। ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसने गोद दिया, इस वजह से और अच्छा से दिख गया, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई, इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई, ठीक है। आदतों से बचाता है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे मानना चाहिए कि उससे बहुत सारा धन मिल गया। बस जैसे इतना पढ़ेगा उसके बाद वो समझ जाएगा किसको आ जाएगा, जीवन एक औषधि है। उसके बाद यहाँ पर भी वो 2 नंबर ऐसे दे के चला जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या था, लेखक ने विश्वासपात मित्र की तुलना किससे और क्यों की है, ठीक है। तो विश्वास मित्र से तुलना किससे की गई है, औषधि से, हमें पता ही है इसका आंसर। देखिए यहाँ औषधि लिखा हुआ तो मतलब कि इसने सही लिखा है, लेकिन इसके आगे क्यों की गई है इसने ये नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपको 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह से मास्टर देखता है और आपको नंबर देता है, ठीक है ना। इस तरह से आपके 5 नंबर, 6 नंबर का था तो आपको यहाँ पे 5 मिलेंगे। अब जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है इस लड़के ने, लेकिन एक चीज आपने देखा क्या कि आपको प्रश्न तो उतारने नहीं है, ये भी आपको पता चल गया। अब जैसे यहाँ पे था खंड बा का वर्णात्मक प्रश्न था पहले का, ठीक है, तो इसने कितने अच्छे से लिखा है, खंडवा ऊपर लिख दिया हेडिंग में, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर 1 2 3, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कोई भी क्वेश्चन करना हो करिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 6 करना है, ठीक है ना। अब देखिए उसको क्या, लड़के को देखिए एक के बाद मान लीजिए 5 नहीं आ रहा था, तो उसने देखिए छठा किया है, जीवन परिचय वाला सूरदास का लिखा। तो कितने अच्छे तरीके से लिखा है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 कक्षा का पहला वाला हमने किया है, किसका किया है, सूरदास का किया है। बगल में एक जो है बॉक्स बना दिया है, संक्षिप्त परिचय, जन्म 1478, जन्म स्थान रोनकता, माता पिता रामदास, भाषा वज्र, मृत्यु 1583 ईस्वी। अब यहाँ माता नहीं लिखना था, पिता लिख देते तो काम हो जाता, और थोड़ा इस ये जो कलर है इसको ब्लैक कर देता तो और अच्छा रहता। तो ये गलतियां आपको समझनी है, ठीक है ना। इस तरह से आप करेंगे। अब वो ये सब जो लिखा उसको नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इसको देखेगा, सही लिखा है टिक मारेगा। अब जितने नंबर का था, मान लीजिए देखिए यहाँ पे सूरदास जो हमारा, दिखाता हूँ मैं आपको सूरदास के इतने नंबर का आया है, ये देख सकते हैं। सूरदास हमारा जो है 5 नंबर के आए हैं, 3 नंबर आपको मिलेंगे जीवन परिचय लिखने के, 2 नंबर आपको मिलेगा किसका, रचना का। देखिए इसने ये सब बढ़िया से लिखा है, ठीक। तो यहाँ आपको 3 नंबर बढ़िया से मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो इन सभी को पढ़ेंगे नहीं। सिर्फ अगर आपने संक्षिप्त परिचय लिखा है तब आपको 3 नंबर, और नहीं डाला है संक्षिप्त परिचय तो आपको 2 नंबर लेके चला जाएगा, क्योंकि अगर आपने इतना लिखा तो उसको पता है किसको आता है, ठीक है। वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको जानते रहना है। अब उसके बाद इनकी रचनाएं इसने कैसे लिखी हैं, देखिए आप लोग, देखिए रचनाएं डाल दी हैं, सूर सागर, सूर श्रावली, साहित्य लहरी, ठीक है। तो इसका 2 नंबर आपको यहाँ पे
मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका 5 नंबर वहाँ पे फिक्स हो गया। फिर जैसे आपको अगला प्रश्न करना है तो प्रश्नोत्तर संख्या कुछ डाल के आप लोग आगे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 7, 6 के बाद आपको 7 नहीं आ रहा, आप 8 डाल दीजिए, 8वां करिए। ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है तो आपको जो है अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, प्री बोर्ड में आप लोग इस तरह से कॉपी लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी बोर्ड की तैयारी कर दीजिए क्योंकि 22 तारीख को आपका पेपर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अब पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिए। ठीक है ना, शेयर जरूर से किया करिए और लाइक और कमेंट भी। ठीक है, कमेंट आपको करके बताना है कि इसमें क्या क्या गलतियां थी, क्योंकि देखिए मैंने जीवन परिचय ये सब नहीं पढ़ा, तो उस गलतियों को आपको कमेंट में बताना है कि क्या क्या गलतियां उस लड़के ने की थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।